हेलो फ्रेंड्स, टीम इंडिया के फैंस के लिए एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। भारतीय टीम का आने वाला शेड्यूल बेहद व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में भारत 5 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया किस टीम के खिलाफ खेलेगी, सीरीज कब शुरू होगी, किस फॉर्मेट में मुकाबले होंगे और पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। अगर आप टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल सबसे आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहली सीरीज श्रीलंका दौरा। सबसे पहले टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से खेला जाएगा। दोनों मुकाबले श्रीलंका में आयोजित होंगे। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और भारतीय टीम शानदार शुरुआत करने की कोशिश करेगी। दूसरी सीरीज बांग्लादेश। श्रीलंका दौरे के समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद टीम इंडिया बांग्लादेश रवाना होगी। इस दौरे में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच सहमति बनने के बाद जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी होने की संभावना है। अब चौथी सीरीज न्यूजीलैंड दौरा। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया को करीब 5 दिन का छोटा ब्रेक मिलेगा। इसके बाद भारतीय टीम रवाना होगी न्यूजीलैंड दौरे पर, जिसे साल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे अहम सीरीज माना जा रहा है। इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 वनडे और 2 टेस्ट यानी कुल 12 मुकाबले खेले जाएंगे। खास बात यह है कि दोनों टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025-27 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। पहला T20 22 अक्टूबर, दूसरा T20 24 अक्टूबर, तीसरा T20 27 अक्टूबर, चौथा T20 30 अक्टूबर, पांचवा T20 1 नवंबर। इसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज पहला वनडे 4 नवंबर, दूसरा वनडे 7, तीसरा वनडे 10 नवंबर, चौथा वनडे 13 नवंबर, पांचवा वनडे 15 नवंबर। इसके बाद दौरे का सबसे रोमांचक चरण शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। पहला टेस्ट 19 नवंबर से, दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से। ये दोनों मुकाबले भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होंगे, क्योंकि इनके नतीजे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इसलिए टीम इंडिया इस दौरे पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। पहला वनडे 1 सितंबर, दूसरा वनडे 3 सितंबर, तीसरा वनडे 6 सितंबर। T20 सीरीज पहला T20 9 सितंबर, दूसरा T20 12 सितंबर, तीसरा T20 13 सितंबर। यानी बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया कुल 6 मुकाबले खेलेगी और इसके बाद भारतीय टीम का व्यस्त कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। तीसरी सीरीज वेस्ट इंडीज का भारत दौरा। बांग्लादेश दौरे के समाप्त होने के बाद टीम इंडिया को ज़्यादा आराम नहीं मिलेगा। इसके बाद भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगी। इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 5 T20 यानी कुल 8 मुकाबले खेले जाएंगे। इतने कम समय में लगातार मैच होने के कारण यह भारत के सबसे व्यस्त शेड्यूल में एक माना जा रहा है। पहला वनडे 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम केरल में होगा, दूसरा वनडे 30 सितंबर गुवाहाटी असम में और तीसरा वनडे 3 अक्टूबर मुल्लामपुर पंजाब में होगा। पांचवी और आखिरी सीरीज श्रीलंका का भारत दौरा। न्यूजीलैंड दौरा समाप्त होने के बाद टीम इंडिया को लगभग 12 दिनों का आराम मिलेगा। इसके बाद साल के आखिर में श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर आएगी। इस दौरे में दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। यानी क्रिकेट प्रशंसकों को साल के अंत में लगातार रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेंगे। इंडिया की 5 नई। पहला वनडे 13 दिसंबर दिल्ली, दूसरा वनडे 16 दिसंबर बेंगलुरु में, तीसरा वनडे 19 दिसंबर अहमदाबाद। T20 सीरीज पहला T20 22 दिसंबर, दूसरा T20 24 और तीसरा T20 27 दिसंबर। इसी के साथ टीम इंडिया साल 2026 का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम समाप्त होगा। तो दोस्तों, इस तरह टीम इंडिया अगले कुछ महीनों में श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और फिर श्रीलंका के खिलाफ लगातार क्रिकेट खेलने वाली है। कुल मिलाकर भारतीय टीम का शेड्यूल काफ़ी है और व्यस्त रहने वाला है और हर सीरीज फैंस के लिए बेहद रोमांचक होगी। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस सीरीज का सबसे ज़्यादा इंतजार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।